आज मेरे ज़िंदगी के अंदर एक साइलेंट सुपरमैन का रोल अदा कर रहे एक ऐसे इंसान की बात है कि जिसे शब्दों में बुना जाना शायद इम्पॉसिबल है। और मुझे उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर भी एक इंसान ऐसा ज़रूर होगा कि जो एक साइलेंट सुपरमैन का रोल अदा कर रहा होगा। A silent and the hidden love, the unconditional love, that's the love of father। जी हाँ, अगर आप एक औलाद के तौर पर सुन रहे हो तो अपने पिता को ये अल्फाज ज़रूर सुनाइए और उनके खुशी में बढ़ोतरी लाइए। और अगर आप ऐसे बाप हो कि जो कोई इंसान का बेटा भी रह चुका है तो आप बहुत अच्छे से इस अल्फाजों को फील कर पाएंगे। नन्ही सी आंखें और मुड़ी हुई उंगलियां थी, ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। नन्ही सी आंखें और मुड़ी हुई उंगलियां थी, ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। नंगे से शरीर पे नया कपड़ा पहनाता था, ईद वीद की समझ न थी पर फिर भी मेरे साथ मनाता था। घर में खाने के वांदे थे पर एफडी में पैसे जोड़ रहा था और उसके खुद के सपने अधूरे थे पर मेरे लिए बुन रहा था। ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। वक्त कटा, साल बढ़ा पर तब भी सब अनजान था, मैं फिर भी उसकी जान था। बिस्तर का गीला करना हो या फिर रातों का रोना, एक बाप ही था जिससे छीना मैंने उसका सोना था। सुबह फजर तक गोदों में खिलाता, झूलों में हिलाता, फिर दिन में कमाता, शाम में चला आता। कभी खुद से परेशान तो कभी दुनिया का सताया था। एक बाप ही था जिसने रोते हुए मुझे हंसाया था। अल्फाजों से तो गूंगा था मैं पर फिर भी वो मेरे इशारे समझ रहा था। मैं खुद इस बात से हैरान हूँ आज कि कल कैसे वो मुझे पढ़ पा रहा था, क्योंकि अब्बा तो छोड़ो यार, अभी आ भी ना निकला था पर वो मेरी हर फरमाइशों को पूरा कर रहा था और मैं भी उसके लाड प्यार में अब ढलने लगा था। घर से वो निकल न जाए अब उसके कदमों पे नजरें रखने लगा था और मुद्दे तो हजार थे उसके पास बाजार में, लेकिन कब ढल जाएगा सूरज उसका अब उसे इंतज़ार रहता था। और मैं भी दरवाजे की चौखट को ताकता रहता था, जब होती उसकी दस्तक तो वॉकर से जागता रहता था। देख के उसकी शक्ल में दूर से चिल्लाता रहता था, जो भी इशारे मुझे आते थे उससे उसे अपने करीब बुलाता था। वो भी छोड़ छाड़ के सब कुछ मुझे अपने सीने से लगाता था। कभी हवा में उछालता तो कभी करतब दिखाता था मेरी एक मुस्कान के लिए, कभी हाथी तो कभी घोड़ा बन जाता था। और सो सकूं मैं रात भर सुकून से, इसके लिए पूरी रात एक करवट में गुजार देता था, इसलिए पूरी रात एक करवट में गुजार देता था। पर वो बचपन था शायद सो चुका और मैं जवानी की दहलीज में कदम रखने लगा था। उसकी हर एक कुर्बानी को उसका फर्ज समझने लगा था, चाहे वो फिर बिना पंखे के सोना हो या ईद में खुद पुराने कपड़े पहने मुझे नया पहनाना, या तपते हुए जिंदगी में जलना और मुझे ठंडक में पढ़ाना, या यूं कहूँ कि दुखते हुए पैर में फटे चप्पल पहने मुझे नए शूज दिलाना, या फिर वो हर मेरी एक जिद के आगे उसका झुक जाना था। पर वो बचपन था गुजर गया, वो रिश्ता था सिकुड़ गया और मैं भूल गया कि सुबह से लेके शाम तक उन्हें ना कोई आराम था। लड़खड़ाई जब भी कश्ती किस्मत की मेरी, उन्होंने ही संभाला था। खाते नहीं खाना वक्त पे हमारे लिए, करता खुश रहने का वो नाटक था। कड़ी धूप में काम करके चमड़ी को उसी ने जलाया था और मेहनत करके खाना उसी ने मुझे सिखाया था। बेलोज मोहब्बत की मूरत होता है बाप, जो लफ्ज़ों में ना बुना जाए वो होता है बाप, जो रोते हुए को हंसा दे और खुद माजूर बनकर तुम्हें खड़ा कर दे, वो होता है एक बाप। एक पैगाम पूरी आवाम को देना चाहूँगा,
पर अब भी वक्त है तुम्हारे पास, तब तक जब तक बाप का साया तुम्हारे साथ होगा। और जन्नत के तलबगार हो तो सीने से लगा लो, क्योंकि वही तुम्हारी जन्नत का सरदार होगा। मिटा के सारे गीले शिकवे चिपक जाना उसको, क्योंकि माना कि उसकी आंखों की कम हो गई रोशनी है, पर रोशन मंजिल का रास्ता उसी ने तुम्हें दिखाया था। मैं इस कविता का कुछ नाम नहीं रख पाया, क्योंकि मैं एक बाप को कुछ चंद शब्दों में बयां नहीं कर पाया।